चैनल नेक्स्ट टारगेट को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आज 8 अक्टूबर 1932 को आज के दिन भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और इन्होंने ऑफिशियली आज के दिन ही अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। एयरफोर्स अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। पहली बार वायुसेना ने 1 अप्रैल 1933 को उड़ान भरी थी। वायुसेना के पहले दस्ते में 6 रॉयल एयरफोर्स ट्रेंड ऑफिसर और 19 एयर सोल्जर शामिल थे। पहला ऑपरेशन एयरफोर्स का वजीरिस्तान में कबाइलों के खिलाफ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एयरफोर्स का विस्तार किया गया। इस दौरान वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, लेकिन 1950 में गणराज्य बनते ही रॉयल शब्द हटा दिया गया। अब आगे हम देखते हैं आज की करंट अफेयर्स के बारे में। और आज का जो करंट अफेयर्स है वो है साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, जिसमें अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह, इनका जन्म ज़ांज़ीबार में हुआ था। और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार किनके द्वारा दी जाती है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और अब आगे देखते हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह, इनको उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए प्रदान किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अब कौन है ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं, दिया गया है। और कौन है ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह? अब्दुल रज़ाक गुरनाह ये तांजानिया के उपन्यासकार हैं और इनका जन्म 1948 में ज़ांज़ीबार में हुआ था और तब से वह यूके और नाइजीरिया में रहते हैं। यह अंग्रेज़ी में लिखते हैं और इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज है, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब ये बुकर पुरस्कार क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है बुकर पुरस्कार क्या होता है, तो बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार कहा जाता है। और यह जो है बुकर पुरस्कार, यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुलों यानी कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के लोगों द्वारा मौलिक अंग्रेजी साहित्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। और 2008 में यह पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। और अब अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। गुरनाह वर्तमान में यूके में रहते हैं और कैंट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं। कुछ समय पहले तक वह कैंट यूनिवर्सिटी कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे और 10 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं और कई छोटी छोटी कहानियाँ भी प्रकाशित कर चुके हैं। थैंक यू। अब आगे देखते हैं, जर्मनी ने यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया और ये है वो लोगो, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। इसी का अभी जर्मनी ने 2024 चैंपियनशिप के लिए अनावरण किया है। जर्मनी फाइनल में आयोजित होने वाले स्टेडियम में एक लाइट शो के साथ एक समारोह के दौरान फुटबॉल की 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए लोगो का अनावरण किया। लोगो में हेनरी डेलाउने कप बल्बस टूर्नामेंट ट्रॉफी की एक रूपरेखा है, जो ओलंपिया स्टेडियम की छत के समान रंगीन अंडाकार रूपरेखा पर सेट है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओलंपिया स्टेडियम क्या है। तो ओलंपिया स्टेडियम जो है ये एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो जर्मनी के बर्लिन में स्थित है। इसमें यूईएफए के 55 सदस्य देशों के झंडों के रंग हैं। अब ये यूईएफए क्या है? द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसके 55 सदस्य देशों के झंडों के
रंग है। ये UEFA जो है इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, जो 24 टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रॉफी के चारों ओर 24 स्टाइल्स में सेट है, जो अंततः जर्मनी में टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। 10 मेजबान शहरों में से प्रत्येक के लिए लोगो दिया गया है। ये जो 2024 चैंपियनशिप होने वाला है जर्मनी में, उसमें जर्मनी के 10 शहर इसके मेजबान हैं और उनमें से प्रत्येक का नाम दिया गया है। बर्लिन, कोलोन, डॉर्टमुंड, डसेल्डॉर्फ, फ्रैंकफर्ट, गेल्सिंकर्चेन, हैम्बर्ग, लिप्जिग, म्यूनिख तथा स्टटगर्ट भी प्रस्तुत किए गए। टूर्नामेंट जून और जुलाई 2024 में खेला जाना है और मैच का शेड्यूल जो है वो अगले साल इसकी पुष्टि की जाएगी। अब इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो जर्मनी ने 2006 में विश्व कप की मेजबानी की थी, जिसका फाइनल ओलंपिया स्टेडियम में हुआ था। ओलंपिया स्टेडियम मैंने जैसे ही पहले बता चुका हूं मैं कि ओलंपिया स्टेडियम एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो जर्मनी के बर्लिन में स्थित है। स्टेडियम मूल रूप से 1936 ओलंपिक खेलों के लिए बनाया गया था, जो नाजी जर्मनी द्वारा होस्ट किया गया। पश्चिम जर्मनी ने 1974 में विश्व कप और 1988 में यूरोपीय चैंपियनशिप की भी मेजबानी की थी। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स और डेली करंट न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें। थैंक यू।